हेलो एवरीवन। सो गाइस, हमने यहाँ पे ट्रेड पंच कर दिया है और हमारा व्यू है मार्केट ऊपर ही जाएगा। और 175 पे हमारी 324 की कॉल में एंट्री हो गई है। और यहाँ पे हमारा एसएल आप देख लीजिए 155 पे, यानी कि 20 पॉइंट का हमारा एसएल होने वाला है। और बढ़िया जगह पे एंट्री मिली है गाइस, है ना। तो उम्मीद तो यही है कि मार्केट यहाँ पे आज का जो हाई लगाया ना, इसमें ये भी ब्रेक होना चाहिए 213। ठीक है, तो बढ़िया यहाँ पे जगह पे एंट्री मिल गई है गाइस। और अच्छा होल्ड करेंगे इस पोजीशन को, और इसमें हम बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो गिरावट का कोई व्यू नहीं है गाइस, ठीक है। मार्केट यहाँ पे जो एक रेड कैंडल बनाया है, अभी देखो आप यहाँ पे, तो चार्ट के ऊपर आप देखोगे ना, तो एक रेड कैंडल बनी है। ये रेड कैंडल एक फेक कैंडल है गाइस, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस क्या है, नीचे का है। ये नीचे नहीं जाएगा, और ठीक है, ये पूरा रिकवर करके ऊपर चला जाएगा। ये वाला कैंडल जो दिख रहा है ना आपको, ये कैंडल रिकवर करके यहाँ पे देखना, अभी पूरा रिकवर कर जाएगा। ये एक फेक कैंडल है गाइस। ये देखो, गया ऊपर पूरा, पूरा का पूरा कैंडल यहाँ पे ऊपर जाने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो लो बनाया ना आज का, वही हमारा एसएल है, यानी कि 350 का हमारा स्टॉप लॉस है मात्र। तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, इस ट्रेड में आराम से बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे बनने वाला है गाइस, है ना। तो यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये पूरी की पूरी यहाँ पे ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। ये केवल एसएल हंटिंग है गाइस। ये जो नीचे की तरफ मोमेंटम आया है ना, ये ये कोई मतलब यहाँ पे गिरने के लिए नहीं आया। ये मार्केट केवल आपको ट्रैप करने के लिए आया, कि जो अभी बीच बीच में हायर प्राइस पे कॉल को बाई करके गए थे, जो दो तीन कैंडल इसने बुलिस बनाई थी ना, इसमें आप फोमो में एंट्री कर लिए, और यहाँ पे ऊपर बाई करके अभी तुम्हारा एसएल कहीं पे भी लगाया होगा तुमने, 20 पॉइंट का, 10 पॉइंट का, सब एसएल एट हो गया आपका, ठीक है। और आप देखो यहाँ पे, ये रिकवर कर गया, जैसे मैंने आपको रिकवर करने से पहले आपको बता दिया। और प्रॉफिट देखो यहाँ पे, इसको बोलते हैं एनालिसिस गाइस, है ना। तो ये बिना एक्सपीरियंस, बिना प्रैक्टिस, बिना जो है साइकोलॉजी को मास्टर किए आप ये नहीं कर सकते। अगर आप ये सीखना चाहते हैं गाइस, तो आपके लिए सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ पे ये बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो गाइस। मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ गाइस। और मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए बताओ। केवल आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी है, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। देखो हाई ब्रेक हो गया ना, अभी आपके सामने कहा था ना, ये हाई ब्रेक होगा जो 213 का है, वो हो चुका है ब्रेक। और हमारा यहाँ पे दो लॉट के अंदर ही 5000 से ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा है। 20 पॉइंट का एसएल था, अभी कितने पॉइंट मिल रहा है आप देख लीजिए यहाँ पे, है ना। तो ये इस तरीके का एनालिसिस आप करेंगे, इस तरीके का एनालिसिस सीखेंगे, तो आप यहाँ पे अच्छा खासा जो है समझ सकते हैं मार्केट को, है ना। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट क्या ही कर रहा है, और नीचे आने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमारे व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट को अच्छा खासा अपसाइड देना चाहिए, है ना। आज अच्छी खासी मूवमेंटम अपसाइड में होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस। लेकिन यही बात है ना, कि जब हमारे हिसाब से नहीं होता तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, रिग्रेट करने लगते हैं मार्केट में, है ना। वो चीज़ें नहीं करनी है गाइस। रिग्रेट, फ्रस्ट्रेशन से कुछ मिलता नहीं है गाइस, आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस ही कम होता है ना। तो भरोसा रखो अपनी ट्रेड पे। आपका यहाँ पे जितना भरोसा मजबूत होगा, उतना ही यहाँ पे अच्छे से काम कर पाएंगे गाइस। तो देखो यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी थी, वहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बनने लग गई है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से मेरा क्या यकीन है कि मार्केट यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड जाना चाहिए। आज का हाई भी क्रॉस होना चाहिए, है ना। ये हमारा भरोसा है इस ट्रेड में। और फुट साइड का ट्रेड है यहाँ पे लेना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि हम गलत भी साबित होते हैं, तो हमें यही ट्रेड करना है। इसके अलावा अगर इस ट्रेड में हमारा एसएलएट हो गया, मान लो, चलो मान लेते हैं कि इसमें अगर हमारा एसएलएट होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या दूसरी ट्रेड लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। दूसरी ट्रेड लेने का क्या मतलब है? जब अच्छी हमने जो ट्रेड ली उसमें ही हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो दूसरी ट्रेड में क्या मतलब है लेने का, है ना। इसमें एसएल हिंट हंट होना ही नहीं चाहिए ना। इसमें एसएल हंट हो गया तो दूसरी ट्रेड का कोई मतलब ही नहीं बनता। महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरा ट्रेड फिर हमारा बनेगा कहाँ पे। चलो मान लो कि दूसरी ट्रेड लेना चाहते हो, क्या ट्रेड लोगे दूसरी, कहाँ पे लोगे? व्यू बुलिस है ना। और सही ट्रेड थी आपकी, एसएल भी सही लगाया, उस पर एसएल हिट हो गया, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना दूसरी ट्रेड भी लेने का।
अब देखो हमारा जो एस एल है वो क्या क्या है यहाँ पे, जो पिछला लो है, जैसे ये जो बिक बनी है ना नीचे 360 के आसपास, यही हमारा एस एल है। 360 के नीचे अब नहीं जाना चाहिए, यानी कि इस लो को अब मार्केट ब्रेक नहीं करना चाहिए, मार्केट को यहीं से ऊपर की तरफ चला जाना चाहिए, है ना। और अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहीं पे ये वाला जो कॉल का प्रीमियम है ये बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देगा और अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिल सकता है ना। तो टोटली मार्केट के अंदर यहाँ पे मैनिपुलेशन बेस्ड मार्केट चलता है, आपकी साइकोलॉजी को ख़राब करेगा, आपको डराएगा धमकाएगा। अब जो कॉल वाले हैं वो भी तो डर गए ना यहाँ पे, उनको भी तो डर लग रहा है यहाँ पे कि ये ऐसी ऐसी कैंडल बन रही हैं, इसमें क्या करें, इसमें तो नीचे ही आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है किसी भी तरीके से, है ना। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस के साथ आती हैं, कॉन्फिडेंस आपको प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। जहाँ पे हमने ट्रेड पंच की ना गाइस, वहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहाँ पे वो कॉल ले सके। खासकर जो नए ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, या तो कॉल को लेंगे तो ऊपर की तरफ ले लेंगे, या फिर वो यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड, उल्टा सीधा ट्रेड लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मेरी जो एंट्री हुई थी वो जो बिग बनी है ना ये 360 के आसपास तक की, वहाँ पे एंट्री हुई थी। मैंने पहले ही एंट्री लगा के रखी थी कि 175 पे मेरे को लेना है इसमें, 175 के नीचे आया होगा थोड़ा बहुत, मेरा एंट्री हो गया वहाँ पे, है ना। तो अब व्यू क्या है, मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए और आज का हाई क्रॉस होना चाहिए। अभी हाई क्रॉस नहीं हुआ है हमारी एंट्री के बाद में, अभी तक मार्केट ने अपना जो है आज का जो हाई लगाया है वो क्रॉस नहीं किया है, ठीक है ना। अब मान लो मैं यहाँ पे डर के निकल जाऊँ कि ये तो नीचे ही आ रहा है, डर निकल जा, अरे ऐसे हंट करने दो ना, ऐसे ही नहीं निकलना है, मार्केट कहीं से भी घूम सकता है, ठीक है ना। अरे जब डर डर में हमने ट्रेड नहीं लिया तो डर में हम जो है यहाँ पे निकलेंगे क्यों, ना तो डर में हमने ट्रेड लिया था ना डर में हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे गाइस, ठीक है। हमारा एस एल है 350 के आसपास, तो 350 का एस एल रखे है ना, तो डरने की क्या बात है इसमें, उस तक आने तो दो, हमें गलत साबित करने दो मार्केट को, क्योंकि गलत साबित हो जाएंगे फिर निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम गलत भी साबित ना हो और मार्केट में हम पहले ही बाहर हो जाएं, फिर मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है तो रिग्रेट ही होगा ना। यही कारण है गाइस मार्केट में आप लोग जो है ओवर ट्रेडिंग करने का, रिवेंज ट्रेडिंग करने का, क्योंकि मैं इस ट्रेड में गलत होता हूँ ना तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ आज कोई ट्रेडिंग नहीं होगी गाइस, ये आखिरी ट्रेड है मेरा, ये बात अच्छे से समझ लेना आप। क्योंकि मेरी ये ट्रेड मैंने बिल्कुल एकदम सटीक जगह पे सही डायरेक्शन में, और इसके अलावा इससे भी बड़ी बात है यहाँ पे सही स्टॉप लॉस के साथ ली है गाइस, तो स्टॉप लॉस हंट होने का कोई मैटर ही नहीं है गाइस यहाँ पे। अगर हंट होता है तो फिर मेरा यहाँ पे कोई व्यू नहीं है, फिर मार्केट में कुछ भी होता रहे, मार्केट गिरे या कुछ भी करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने कॉन्फिडेंस को यहाँ पे बिल्ड करना पड़ता है गाइस। तो जैसे कि यहाँ पे अभी जो रेड कैंडल दिख रही है इससे डरने की कोई बात नहीं है, जब तक आज का लो ब्रेक नहीं होता, यानी कि 350 के नीचे नहीं आएगा तब तक कोई व्यू नहीं है मार्केट में कि मार्केट यहाँ पे और नीचे जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी ये रिग्रेट होता है यार, हम प्रॉफिट बुक कर लेते वहीं पे 210 के आसपास, 212 के आसपास चल रहा था तो बहुत ही बढ़िया रहता है ना, ऐसा लगता है ना कभी कभी। ये होता है कि नहीं होता है आप बताओ, कि चलो अभी 3,000 का भी प्रॉफिट चल रहा था, 2,000 का भी चल रहा था, उसी में निकल जाते तो कितना बढ़िया रहता है ना। यहाँ पे हमारा जो है टारगेट आ गया था, हमें निकलना चाहिए था लेकिन नहीं निकल पाए, अब क्या करें, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम नहीं निकल पाते, तो नहीं निकल पाए तो नहीं निकल पाए, अब उसका रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। अब हम उसी तरीके से मैनेज करेंगे कि चलो हमने उस समय ट्रेड नहीं लिया होता, हम अब ट्रेड लेते, तो भी तो हम यही सोचते ना कि हमारा व्यू क्या है मार्केट में, अपसाइड का है। मान लो अभी कोई ट्रेड ले रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो अभी भी तो वो यही सोचेंगे ना, या मैं अगर इधर इधर ट्रेड लेता तो मैं यही सोचता ना कि मार्केट में मेरा व्यू जो है अपसाइड का है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ अभी, ठीक है ना।
तो गाइस हमारा 6,000 का प्रॉफिट पूरी तरीके से यहाँ पे वाइप आउट हो चुका है गाइस, ठीक है। और 360 के भी नीचे आ गया है। तो क्या लगता है मार्केट यहाँ से हमारा टारगेट देगा या स्टॉप लॉस लेके जाएगा? देखते हैं क्या होता है। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा टारगेट आ जाना चाहिए, फिर से वापस मार्केट को रिवर्स करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सेलिंग का मेरा, मैंने पहले ही बताया था, सेलिंग में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। सेलिंग में मार्केट जाता है जाने दो, मैं ना तो वहाँ पे ट्रेड दोबारा लेने वाला हूँ, इसमें एसएल भी एंड हो जाएगा, तो भी मुझे कोई अंतर यहाँ पे पड़ने वाला है नहीं गाइस, ठीक है। मुझे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है, मेरे को केवल अपने सेटअप पर भरोसा करके उसके ऊपर काम करना है। उसमें लॉस भी हो सकता है, उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है ना। पर मुझे ये पता है कि मेरा लॉस कितना होगा, है ना। मुझे ये भली बात पता है कि मेरा लॉस कितना हो सकता है, और मुझे ये भी पता है कि ये इस ट्रेड में ऐसा लेट हो गया तो मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला दूसरा, क्योंकि फ़ायदा क्या है। अगर हमारा सेटअप फेल हो गया तो उसके बाद फेल मतलब फेल ही होता है ना, उसके बाद उसको रिकवर करना है, ये करना है ना। इसका कोई मतलब बनता नहीं है ना। ये अनप्रोफेशनल लोगों का काम है ये, है ना। तो जब हम बड़े टारगेट के लिए बैठ सकते हैं तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस के लिए भी बैठना ज़रूरी है। पर बात ये है ना कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको कहाँ पे एसएल लगाना है, कहाँ पे उनको एंट्री करनी है, तो कहाँ पे एसएल लगेगा उनका, और उनको डायरेक्शन क्या पकड़नी है। दिक्कत यहाँ पे आ रही है। इसलिए आप क्या करते हो, यहाँ पे डर जाते हो। डर लगना स्वाभाविक भी है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आपको डराए बिना तो मार्केट यहाँ पे आपको आपकी तरफ मोमेंटम नहीं देने वाला है ना। डराना धमकाना मार्केट का नेचर है, लेकिन आपको अपना जो है व्यू स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, है ना। अपने डर पर नियंत्रण करना पड़ेगा, और उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है ना। अभी मैं यहाँ पे सोचूँ कि मैं 2 लॉट की जगह अगर 10 लॉट लेके बैठा बैठा होता तो क्या मैं यहाँ पे बैठ पाता? आप बताइए गाइस। नहीं बैठ पाता ना, डर के मारे अभी तक तो क्या ही हो जाता। इतना डर होता, इतना डर होता। आप जानते ही हो कितना डर लगता है, ये तो आपको बताने की ज़रूरत है क्या। तो देखो जब तक हमारा लो ब्रेक नहीं होगा ना, हमें हमारा जो है सेलिंग सेलिंग में तो हम जाएंगे ही नहीं। पहली बात तो ये है, हम यहाँ पे इसी ट्रेड को तब तक मैनेज करेंगे जब तक यहाँ पे हमारा व्यू गलत नहीं हो जाता। सिंपल सी बात है। तो गाइस जितने भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो सब लोग लाइक जरूर कर देना गाइस, है ना। देखो यहाँ से उड़ेगा मार्केट ऊपर की तरफ, तो फिर से हमारा 2,000 के ऊपर प्रॉफिट चलने लग गया। कहाँ तो पूरा ही प्रॉफिट चला गया था एक बार हमारा, ठीक है ना। लेकिन हम लॉस में एक बार भी नहीं गए गाइस। क्यों नहीं गए? क्योंकि हमने एंट्री ही ऐसी जगह पे ली जहाँ पे हमें ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, और स्टॉप लॉस ऐसी जगह लगाया जहाँ पे हंट होगा तो हमारा मार्केट में व्यू ही गलत हो जाएगा। सिंपल सी बात है। 2800 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है गाइस। क्या बात है गाइस, मज़ा आया कि नहीं आया बताओ। अपने व्यू पर कितने स्ट्रांग हो आप, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप ट्रेडिंग में क्या मिलने वाला है आपको, है ना। तो सब लोग एक बार लाइक जरूर कर देना गाइस इस टीम को फटाफट। तो हम वेट करेंगे गाइस अपने टारगेट का, ठीक है ना। अभी टारगेट हमारा नहीं आया है, ठीक है। तो कुछ सीखने को मिल रहा है गाइस। अब मत कहना अगली बार से। काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर करके परेशान करते हैं गाइस कि आप लोग यहाँ पे चार्ट पे ट्रेड लेके दिखाओ, चार्ट पे ट्रेड लेके दिखाओ। मैं यहाँ पे चार्ट पे ही लेके दिखाया ट्रेड आप, और उस जिस ट्रेड में तुम इतना आप परेशान हो जाते हो, इतना जो है आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं उसको ऐसे ही होल्ड करके बैठा हूँ।
और इतना स्ट्रॉन्ग व्यू, इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस मार्केट में आपको जब तक नहीं आएगा, प्रॉफिट तो छोड़ ही दीजिए, आप यहाँ पे मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे, खड़े भी नहीं रह पाएंगे, है ना। ये देखो हमारा प्रॉफिट वहाँ के वहीं आ गया फिर से। ये कॉन्फिडेंस चाहिए आपको गाइस, ये देखो 4000 के ऊपर, 200 के ऊपर आ गया ना प्राइस, ये कॉन्फिडेंस चाहिए भाई। बूम बूम। अब फिर से भी हमारा ऐसा लैंड करे तो मुझे कोई गम नहीं है ना गाइस, इस चीज़ को समझो आप, क्योंकि मैं मार्केट के साथ खेल रहा हूँ, मार्केट मेरे साथ नहीं खेल रहा है। मैं मार्केट के साथ खेल रहा हूँ, ना कि मार्केट मेरे साथ खेल रहा है। और जब आप मार्केट के साथ खेलोगे ना, पैसा आपका बनेगा नहीं, बल्कि आपके पीछे दौड़ के आएगा पैसा। डर को बिल्कुल उखाड़ के फेंक दो गाइस, जड़ सहित उखाड़ के फेंकना है डर को ट्रेडिंग में, और अपने आप को पूरी तरीके से मास्टर बनाना है गाइस, मास्टर। लॉस प्रॉफिट से प्रभावित होना बंद कर दो गाइस, आपका लॉस प्रॉफिट मार्केट में चलता रहेगा गाइस, ठीक है, लेकिन आपका काम सही होगा ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और ये कॉन्फिडेंस आपके प्रॉफिट से कहीं बड़ा है गाइस, है ना। आपके प्रॉफिट से ज़्यादा वैल्यू आपके कॉन्फिडेंस की है, लेकिन अब यही तो बात है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को कितनी वैल्यू देते हो। आप केवल अपनी इमोशंस में बहे हुए हैं, अपनी भावनाओं में बह करके काम करोगे, मार्केट में आपको केवल और केवल निराशा ही हाथ लगने वाली है ना। तो अपनी निराशा को अगर यहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस में बदलना है गाइस, तो सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए आपको क्या करना है, केवल चैनल की मेंबरशिप लेनी है। इस प्रकार का कॉन्फिडेंस आप डेवलप करें कि मार्केट आपको नहीं थकाना चाहिए, आप मार्केट को थका दो। मज़ा तभी आएगा ट्रेडिंग में, है ना। लेकिन इसके लिए बहुत टाइम चाहिए, सीखने के लिए लर्निंग चाहिए आपके लिए, है ना। मैं आपको सिखाऊंगा गाइस, मैं उस व्यक्ति को ट्रेडर बनाऊंगा जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना चाहता है, अपने आप को ट्रेडर बनाना चाहता है, ना कि यहाँ पे फोमो में अपने लॉस के ऊपर ही रो रहा है कि मेरा लॉस हो गया, मेरे को उसको रिकवर करना है। अरे भाई, तुम्हारे लॉस की कोई वैल्यू नहीं है भाई, ठीक है। तुम्हारा लॉस हो गया, उसके लिए कोई तुम्हारी कुछ मदद नहीं करने वाला। आपका प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा जब आप यहाँ पे अपने आप को ट्रेडर बनाओगे, है ना। और जब तक ट्रेडर नहीं बन जाते तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता गाइस। तो जो लोग यहाँ पे बात करते हैं, कहते हैं, मैं आपको उसका करके दिखाता हूँ। मैंने कहा था ना, मैं आपको जो चीज़ कर लेता हूँ ना, वही आपको बताता हूँ। जिस चीज़ को मैं अचीव कर लेता हूँ उसके बाद आप लोगों के सामने लेके आता हूँ, ना कि मैं यहाँ पे उन चीज़ों को बताऊँ जो मैं खुद नहीं कर रहा और आपको केवल ज्ञान दे रहा हूँ, है ना। तो उसका कोई मतलब नहीं है फिर। तो 400 पे फिर से आ गया है मार्केट, और आप देख सकते हो यहाँ पे, हालांकि प्रीमियम उतना बढ़ नहीं रहा है हमारा, बढ़िया मोमेंटम हुआ, तो हो सकता है एक रेंज बाउंड मोमेंटम रहे यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो मुझे लगता है कि साइडवेज टू बुलिश मार्केट रहना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो हम लोग, अब क्या है, बहुत टाइम हो चुका है, और बाइंग में ज़्यादातर आपको पता है बैठना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो भी चल रहा है इस समय, ठीक है ना, उस प्रॉफिट को हम बुक करके निकल जाते हैं गाइस, ठीक है ना। तो देखते हैं, एक स्पाइक आए ऊपर की तरफ तो हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 200। चलो गाइस, मैं बुक कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से, बहुत समझदारी के साथ हमने काम किया, ठीक है, और हमने 4000 का प्रॉफिट बुक किया है, और यहाँ पे 6000 तक का भी मिल रहा था, पर इसका भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ भी सीखने वाली है कि आपको 6000 का मिल रहा था तो आपका यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए था, ये सब चीज़ें छोड़ो।
अरे भाई आपको कॉन्फिडेंस था क्या, वहाँ पे हिम्मत थी आपकी जहाँ पे मैंने ट्रेड ली, है ना? नहीं थी ना। तो आप ये ना सोचें मार्केट में कि आपने इतना लिया, पहले इतना चला गया था फिर उतना लिया, ये सब छोड़ो आप।